अगर कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कह रहे हो और अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हो, कांग्रेस नहीं मान रही, तो भदौरिया साहब मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और कर रहे हैं, या तो स्टैंड खुलकर नहीं लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर बोलना हम संविधान के साथ हैं, हम तो जो राष्ट्र सम्मत है वो करते हैं, लेकिन बोलते नहीं। वारिस साहब, आपकी तरह स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरे मित्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आते हैं कि अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी में काफी मुसलमान सांसद है, काफी मुसलमान आपके एमएलए हैं, काफी कॉर्पोरेटर है। क्या वो तमाम मुसलमान लोग जो आपकी पार्टी में वो पूरा वंदे मातरम गाएंगे या पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे? और गाएंगे तो क्यों गाएंगे और नहीं गाएंगे तो क्यों गाएंगे? जरा इसका मुझे जवाब मेरे मित्र अनुराग भदौरिया दे देंगे क्या? सिंपल सवाल है। मेरे मित्र, आप मित्रता की बात नहीं कर रहे हो, आप बीजेपी की मित्रता की बात कर रहे हो। मुझसे मित्रता की बात नहीं करो। मैंने एक ही लाइन में बोला, ये देखो, कि समाजवादी लोग देश के संविधान, सुनो ना, सांसद है, सुनो, मुसलमान हिंदू की क्यों कर रहे हो प्रभु? आप मुसलमान हिंदू की बात क्यों करते हो? यही तो आपकी पार्टी है जो नफरत की बात करती है। वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूं तो राष्ट्र की बात कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम, क्या हमारे एमपी हिंदू हैं, हमारे एमपी मुस्लिम, मेरे एमपी हिंदुस्तानी हैं, और डंकी की चोट पे वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम नहीं गाने की वजह और सब हिंदुस्तानी है, और सब हिंदुस्तान के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस के तो सांसद ने बोल दिया कि वो नहीं गा सकते क्योंकि वो अल्लाह की वंदना करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे दो कि आपके जो मुसलमान सांसद है आपकी पार्टी में, जो मुसलमान एमएलए आपकी पार्टी में, वो पूरा वंदे मातरम गाएंगे क्या? चलिए मुझे जवाब दो ना, यूपी का मुसलमान सुनना चाहता है आपका जवाब। चलिए वो आपसे पूछेंगे। देखिए, मैं यही बात कह रही हूं कि संविधान सम्मत हर कोई दिखना चाह रहा है, कानूनी रूप से सही दिखना चाह रहा है, लेकिन एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और वो स्टैंड लिए बिना लोगों के मन में भी असमंजस की स्थिति रहेगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है। अगर आप पार्टीवार ही नहीं तय कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी से, बहुत स्पष्टता से लोगों के बीच जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर एक कानून है, अब आप उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, मुझे लगता है इसे लेकर एक स्टैंड लीजिए, वो जरूरी है। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, जैसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। नफरत और वो भी कैमरा को प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे मैं तो कहती पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने तो देख के अभी तो क्या पूरे हंसी का बात पूरे देश में बन गए हैं। अभी जानबूझ के वो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को, सिखों को जानबूझ के उनको ये करने के लिए, भुगताने के लिए ये कर रहे हैं। उनको वंदे मातरम की कोई पड़ी हुई नहीं है। पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर। सारे संघ अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन जरूर अनिवार्य करे, मेरा आग्रह है, निवेदन है मोहन भागवत जी से। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आजादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे। इनको नया नया वंदे मातरम से प्रेम हुआ है, इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं कहा जब ये हुआ था। और दूसरी बात, 52 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराते थे, तो ये सब चीजें जो है ये सब याद हैं लोगों को। ये वंदे मातरम का आड़ लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ओछी राजनीति करने के लिए या किसी को लुभाने के लिए तुम्हें और मुद्दे मिलेंगे,
राष्ट्रभक्ति के साथ खिलवाड़ यदि कोई करता है तो इस माँ भारती के साथ वो गद्दारी कहलाएगी। वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है। ऐसे आप 1000 उदाहरण ढूंढ सकते हैं कि जहां उन्होंने देश के कानून को धता बताते हुए उस कानून को भी नीचा दिखाने का काम किया है।